कांग्रेस बिहार में अपने दम पर अपना अस्तित्व तलाश कर रही थी, लेकिन इस अस्तित्व तलाश की जो रणनीति उसकी थी, उस रणनीति में कांग्रेस अभी तक सफल नहीं हो पाई है। चुनाव मात्र 6 महीने बाकी हैं और इस 6 महीने में कांग्रेस क्या कुछ करेगी, ये कांग्रेस ने शायद आजमा लिया है। कांग्रेस ने थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश जरूर की थी और अपने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो कांग्रेस हाशिए पर जा रही थी, उस कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रयास तो जरूर किया था कि वो उठ करके खड़ा हो और अपने दम पर चले। यहाँ तक कि वो अपने सहयोगियों के साथ सामने से आंख मिला करके बात कर सके और अपने हक हिस्से की बात वो खुल करके कर सके। 2024 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ था वो आपने देखा और हमने खबरों में भी आपको बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को अपना पीछे चलने वाला अनुयायी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। कांग्रेस को जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने बची हुई सीटें दे करके गठबंधन का हिस्सा बनाया, उसने साफ कर दिया था कि कांग्रेस हाशिए पर जा रही है। लेकिन अचानक से कांग्रेस जागी और कांग्रेस ने बिहार में अचानक परिवर्तन जो किया, उस परिवर्तन के बाद ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस अपने दम पर अब बिहार की राजनीति को और आगे लेकर के चलेगी। और ये भी कल्पना की जाने लगी थी कि कांग्रेस अलग से कोई गठबंधन बना करके न भारतीय जनता पार्टी और न ही राष्ट्रीय जनता दल, यानी महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन से अलग अपने लिए एक अलग रास्ता तैयार करेगी। लेकिन अचानक से जिस तरह से कांग्रेस की रैली फ्लॉप हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में लोग नहीं जुटे, जिसको लेकर के दावा तो ये किया जा रहा है और यहाँ तक कि इस सही खबर को दिखाने वाले चैनलों को गोदी मीडिया भी कहा जा रहा है। लेकिन ये सच है कि बक्सर की रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही और उसके बाद से कांग्रेस बैकफुट पर आई। इसी बीच में आपने एक और बात देखी होगी कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में महागठबंधन की बैठक हुई थी, उस बैठक में तेजस्वी यादव के दाहिने यानी राइट हैंड बन करके मुकेश सहनी बैठे हुए थे। सिटिंग अरेंजमेंट उस तरह से किया गया था और कांग्रेस लेफ्ट में थी। आज बैठक शुरू हुई तो जो तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, उसमें कांग्रेस ने बहुत ही ट्रिकली अपने आप को फिर से तेजस्वी यादव का राइट बना दिया। आप देखिएगा तस्वीरों में तो तेजस्वी यादव के दाहिने हाथ की तरफ कांग्रेस के नेता बैठे हैं और मुकेश सहनी को लेफ्ट कर दिया गया है। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से काट भांज चल रहा है। खैर, इन सारी बातों से अलग एक बात तो तय मान के चलिए कि मुकेश सहनी को कांग्रेस ने स्वीकार किया महागठबंधन के घटक दल के रूप में। ये बड़ी बात है और ये जीत कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव सीटों से समझौता कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं। ये भी बात अब तय मानी जा रही है कि बार बार कांग्रेस की तरफ से ये आने लगा है बयान कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है, उस कमेटी के अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया है। अब सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस करने की देर है।